मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 15 जून। 15 जून 2021 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसके साथ स्टैटिक जीके प्लस रिलेटेड फैक्ट आपको दिए जाएंगे, तो आप लास्ट तक बने रहिए क्योंकि यह सेशन बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। डेली 6 बजे आता है, तो आप लोग डेली पहले एक दिन अपना रूटीन सेट कर लीजिए कि हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। 21 दिन के बाद आप कुछ देखेंगे अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको नज़र आने लगेंगे। बहुत ही ज़्यादा चेंजेज आएँगे, आप दूसरों से अपने आप को थोड़ा-सा अलग पाएँगे। लेकिन ये डेली सेशन अगर फॉलो कर रहे हैं फिर, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करते हों, चाहे वह शिक्षक से रिलेटेड हो या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड हो दोस्तों। लाइक, शेयर करना आपकी ज़िम्मेदारी होगी। पहले आप लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, तभी आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। चलिए, पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर लेते हैं। हाल ही में फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आपको यह बताना है। जो फुटबॉल एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? आपको यह बताना है, यानी कि FA फुटबॉल एसोसिएशन, याद रखेंगे दोस्तों। इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, FA का। यही चीज़ है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इसका राइट आंसर बता दीजिए, कौन बनी है? तो आप इसका राइट आंसर बता देंगे दोस्तों, डेविड हैबिट। डेविड हैबिट को बनाया गया है फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों, याद रखेंगे। पहली महिला अध्यक्ष हैं, इस वजह से बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। कारपोरेट, कार्यकारी और पूर्व RAC प्रमुख डेवी हेविट, याद रखेंगे, इनका पहले भी कुछ पोस्ट था, को फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। फुटबॉल एसोसिएशन का जो गठन हुआ था 1986 में हुआ था दोस्तों, ये बात भी याद रखेंगे। फुटबॉल एसोसिएशन का जो गठन हुआ था 1986 में हुआ था दोस्तों। FA यानी कि फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड में स्थित फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है, ये चीज़ याद रखेंगे। 2018 में दोस्तों इसका एक तरह से ध्येय वर्ड भी था। ध्येय यानी कि जो इसका एक पहल शुरू किया गया था, उसका नाम याद रखेंगे। उसका नाम था दोस्तों पुरस्वीट। परस्वीट, याद रखेंगे क्या नाम है? परस्वीट ऑफ प्रोग्रेस। परस्वीट ऑफ प्रोग्रेस, ये चीज़ इसका कह लीजिए एक पहल था, एक अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने शुरू किया था 2018 में दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे इंग्लैंड की बात हुई है, तो इंग्लैंड के बारे में आपको बहुत बार बताते आ रहे हैं, लेकिन फिर बताते हैं। इंग्लैंड के जो PM है, यानी कि UK के जो PM है दोस्तों, बोरिस जॉनसन है, याद रखेंगे। और अभी हाल ही में G7 की अध्यक्षता भी इंग्लैंड ही कर रहा है। आपको जो पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था G7 के बारे में, जो जिस बच्चे ने देखा है वह पता होगा उनको दोस्तों। दोस्तों एक बात और करते हैं, यह इंग्लैंड है जो दोस्तों अभी हाल ही में EU यानी कि यूरोपियन यूनियन का सदस्य था और उसका सदस्य से बाहर हो गया, मतलब कि अनसदस्य, मतलब कि इसे कहा कहा जाता है ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट है ना, ब्रेग्जिट हो गया है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगर बात करेंगे दोस्तों आपका यूनियन, जितने भी यूरोपियन यूनियन है उसमें कितने सदस्य देश हैं, तो बता देंगे 27 सदस्य देश हैं दोस्तों, याद रखेंगे। यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है दोस्तों, बता देंगे ब्रुसेल्स में है। ये इतनी बात याद रखेंगे। और इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड कितने देशों से मिलकर बना है, यानी कि UK। इंग्लैंड तो एक पार्ट है UK का, यूनाइटेड किंगडम का। यूनाइटेड किंगडम 4 आइलैंड से मिलकर बना है। हम आपको नीचे दिखाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, है ना। देखिए इस मैप में, यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा UK है, पूरा आइलैंड। यह आपका यूरोप का बिल्कुल पश्चिम वाला इलाका है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इंग्लैंड है, रेड कलर वाला, येलो कलर वाला वेल्स है। यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप और देख सकते हैं, यहाँ पे उत्तरी आयरलैंड है, यहाँ पे स्कॉटलैंड है। ये चारों देश यानी कि चारों द्वीप मिलके आपका क्या बनाते हैं, UK बनाते हैं, यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा, ये आयरिश, यहाँ पे क्या है, आयरिश सागर है। और यहीं पर है दोस्तों इंग्लिश चैनल। यह फ्रांस है आपका, फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य ही है स्थित आपका क्या दोस्तों, इंग्लिश चैनल। ये चीज़ याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बेने डेटो विग्ना को किस कंपनी का नया CEO बनाया गया है दोस्तों? इनका नाम थोड़ा सा याद रखेंगे आप, क्या नाम है? बेनेडेटो विग्ना दोस्तों। इनको किस कंपनी का नया CEO बनाया गया है, तो बता देंगे फेरारी कंपनी का। फेरारी कंपनी का इनको नया CEO बनाया गया दोस्तों। जो दोस्तों फेरारी है वह इटली की एक कंपनी है, और बोला जाता है इसकी स्थापना कब हुई थी इटली की, तो बता देंगे 1929 में। लेकिन इसमें भी कुछ आपको एक बताएंगे थोड़ा सा अलग, कुछ ध्यान से सुनिएगा। ये 1929 में माना जाता है, लेकिन अगर पूछा जाता है आधिकारिक रूप से या फिर कानूनी रूप से इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1947 लगाएंगे, और यही सही भी है। लेकिन अगर आप गूगल पे कहीं सर्च करते हैं तो आपको 1929 भी मिलेगा और 1947 भी मिलेगा। तो आप हमेशा 1947 के साथ ही जाएंगे, क्योंकि यह आधिकारिक रूप से तय किया गया है, यह नहीं तय किया गया था पहले। जैसे कि हम लोग RBI की चर्चा करते हैं, RBI की स्थापना हुई थी कब, 1935 में, लेकिन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। उसी तरह सेम इसका भी है। तो लोग वहाँ पे जो मानते
जानते हैं फेरारी की जो स्थापना हुआ था 1947, यही ऑफिशियल है दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे। अगर बात करें दोस्तों संस्थापक कौन है फेरारी के, तो बता देंगे एंजो फेरारी, एंजो फेरारी याद रखेंगे दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बता देंगे मारानेलो, मारानेलो इटली का एक शहर है दोस्तों, वहाँ पर है। दोस्तों बात करें इटली का, क्योंकि इटली की चर्चा हुआ, तो इटली के जो पीएम है मारियो ड्राघी, मारियो ड्राघी याद रखेंगे। कैपिटल रोम है, मुद्रा यूरो है और भाषा इटालियन है दोस्तों। दोस्तों इटली में एक नदी है पो नदी, और एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है आल्प्स पर्वत श्रृंखला, जो कि 1200 किलोमीटर में फैला हुआ है, 1200 किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों, आल्प्स पर्वत श्रृंखला। क्योंकि इसकी जो नदी है पो और आल्प्स पर्वत श्रृंखला है, वैसी ही स्थिति सेम हमारे भारत में भी है, लेकिन अलग अलग चीज़ों का, जैसे गंगा नदी हो गई और हिमालय पर्वत हो गया। इस वजह से इटली को ही हम क्या कहते हैं, यूरोप का भारत कहते हैं दोस्तों। इटली एक इकलौता एक यूरोप का ऐसा देश है जहाँ पर भरपूर खेती होती है, इस वजह से भी कह लीजिए वहाँ पर इटली को हम लोग क्या कहते हैं, यूरोप का भारत दोस्तों, याद रखेंगे। अगर दोस्तों आल्प्स पर्वत की लंबाई अगर आपसे पूछा जाता है तो 1200 किलोमीटर बताएंगे, जैसे हिमालय की 2500 किलोमीटर है दोस्तों। एक चीज़ मुख्य चीज़ है आप याद रखेंगे, अगर बात किया जाता है इटली में बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, तो प्रमुख ज्वालामुखी का नाम बता दीजिए, तो आप बता देंगे स्ट्रोम्बोली, एटना, सिसिली, एटना, सिसिली, एगो ज्वालामुखी। ये चारों ज्वालामुखी जो हैं दोस्तों प्रमुख हैं। स्ट्रोम्बोली उसमें से बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में थेल्स ने किसे भारत का नया उपाध्यक्ष और डायरेक्टर चुना है दोस्तों, मतलब कि चुना है, बताएंगे थेल्स। थेल्स भी एक कंपनी है दोस्तों, जो कि फ्रांसीसी रक्षा और एरोस्पेस समूह की एक कंपनी है, तो बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, आशीष सराफ। आशीष सराफ को दोस्तों थेल्स ने क्या चुना हुआ है, भारत का नया उपाध्यक्ष और डायरेक्टर चुना गया है। क्योंकि जो यह दोस्तों है ना उपाध्यक्ष और डायरेक्टर आपके आशीष सराफ, ये क्या करेंगे, जैसे व्यापारिक मामला हो गया, या फिर कह लीजिए कि हाँ व्यापारिक ही कह लीजिए, व्यापारिक जो मामला हुआ इसका पूरे देशों से के साथ यह क्या करेंगे दोस्तों, डील करेंगे। एक तरह से थेल्स एक कंपनी है, फ्रांसीसी कंपनी है, वह रक्षा और एरोस्पेस के मामले में काफ़ी अच्छा वर्क करती है, तो इस वजह से कह लीजिए कि वह अच्छी चयन भी कर सकती है। तो इस वजह से कह लीजिए भारत के जो नया उपाध्यक्ष और डायरेक्टर चुने गए हैं वो आशीष सराफ हैं दोस्तों, ये चीज़ आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है दोस्तों, यह कह लीजिए कौन सा शहर शीर्ष पे रहा है, या फिर कौन सा देश शीर्ष पे रहा है, कौन से देश का शहर शीर्ष पे रहा है। ये सारे क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जा सकता है, तो आप सीधा सीधा बता देंगे कौन सा देश या फिर कौन सा शहर शीर्ष पे रहा है दोस्तों। इसका राइट आंसर आप जो बताने वाले हैं ऑकलैंड। ऑकलैंड किस देश का शहर है दोस्तों, बता देंगे न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड एक छोटा सा कह लीजिए ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक द्वीप है ना, याद रखेंगे। न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन है। अभी आगे हम बताएंगे आपको, सारी चर्चा करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पे चलिए अगर बात करते हैं ग्लोबल लायबिलिटी। ग्लोबल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, पहले तो आपके दिमाग में यही आ रहा होगा। ग्लोबल लायबिलिटी का मतलब यह होता है दोस्तों कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग मर रहे हैं, उनका डेथ हो रहा है अनप्रॉपरली, मतलब कि बिना रेगुलर होता है, अपने आप होता है तो कुछ वो अलग बात होती है, लेकिन यह अनरेगुलरली हो रहा है, किसी का भी हो जाता है ना, डेथ अचानक से। तो बस इसी चीज़ को इन्होंने काउंट किया है ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स द्वारा, और इसका मतलब होता है रहने या फिर जीवित रहने की योग्यता, जीवित रहने की योग्यता। किस शहर में या फिर किस देश के शहर में जीवित रहने की योग्यता सबसे ज़्यादा है, बस वही चीज़ है ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स दोस्तों। याद रखेंगे इसमें प्रथम 10 शहर और लास्ट के 10 शहर शामिल किए गए हैं। हम आपको प्रथम 10 शहर का नाम बताते हैं। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का पहला शहर है जिसमें कि जीवित रहने की जो योग्यता है सबसे ज़्यादा है दोस्तों, याद रखेंगे। दूसरे नंबर पर ओसाका है जापान का। तीसरे नंबर पर एडिलेड है, एडिलेड याद रखेंगे, एडिलेड यहाँ पे लिखा हुआ है हमने। एडिलेड है ऑस्ट्रेलिया का। फिर उसके बाद वेलिंगटन है न्यूजीलैंड का कैपिटल भी वेलिंगटन है। फिर उसके बाद टोक्यो है जापान का, और जापान का दूसरे नंबर पर भी है दोस्तों ओसाका, हमने बताया अभी आपको। पर्थ छठवें नंबर पर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का 7वें नंबर पर है। जिनेवा भी स्विट्जरलैंड का ही है दोस्तों, याद रखेंगे 8वें नंबर पर है। मेलबर्न ये भी ऑस्ट्रेलिया का है, 9वें नंबर पर है। और ब्रिस्बेन ये भी ऑस्ट्रेलिया का है, 10वें नंबर पर है दोस्तों, याद रखेंगे। अगर बात करें दोस्तों इस सूची में, इस इंडेक्स में सबसे नीचे कौन सा देश है, मतलब कौन सा शहर है, किस देश का शहर है, तो बता देंगे कास। यह दोस्तों किस देश का शहर है, तो बता देंगे वेनेजुएला देश का यह शहर है दोस्तों। अगर यह सबसे नीचे है, इसके जस्ट ऊपर अगर बात करें सेकंड लास्ट, तो बता देंगे डौआला कैमरून देश का एक शहर है डौआला दोस्तों, याद रखेंगे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डिंग को सिंह का निधन हो गया, यह कौन थे दोस्तों, आपको यह बता देना है यह कौन थे, तो बता देंगे दोस्तों यह एक प्रो बॉक्सर थे, मतलब प्रो बॉक्सिंग थे दोस्तों, ये प्रो बॉक्सर थे, आप बता देंगे प्रो बॉक्सिंग स्टार थे ये दोस्तों। 1919
1998 में 1998 यानी कि 1998 में दोस्तों इन्होंने एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता भी रह चुके हैं, मणिपुर के थे दोस्तों ये। अगर बात करें 1998 में अर्जुन पुरस्कार भी इन्हें मिला था। 2013 के देश के सर्वोच्च चौथा जो सम्मान होता है दोस्तों, नागरिक पुरस्कार होता है पद्मश्री। पहला भारत रत्न, दूसरा आपका क्या होता है पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा जो होता है पद्मश्री। इन चारों की जो शुरुआत हुई थी 1954 से हुआ था, वही चौथा पुरस्कार पद्मश्री 2013 में इनको दिया गया था दोस्तों। याद रखेंगे डिंको सिंह को, यह पूर्व बॉक्सर रह चुके हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बिटकॉइन निवेश 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है दोस्तों, आपको यह बताना है कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो बता देंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होने वाला है आपका हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यह पहले स्थान पर रहा है, शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को पूरा कह लीजिए पूरा अपने देश में फ्री कर दिया है। अभी हमने कल ही के न्यूज में आपको बताया था अल सल्वाडोर जिसका कैपिटल है दोस्तों सन सल्वाडोर, जो कि मध्य अमेरिका का एक देश है, जो अपने देश में पूरा का पूरा कह लीजिए कि जितने भी सामान आप खरीदते हैं रुपए से पैसे से, वैसे वहाँ की जो करेंसी है वह डॉलर है। अमेरिका की जो करेंसी है सेम वहीं वहाँ का भी यही करेंसी है, उसका खुद का कोई करेंसी नहीं है, वो अमेरिका की करेंसी को यूज करता है। तो उसने दोस्तों हाल ही में बताया था कि जितने भी हमारे यहाँ सामान चाहे सब्जी आप खरीदते हो, चाहे जो भी चीज़ें खरीदते हो मॉल वगैरह में, सब परचेज आप बिटकॉइन से कर सकते हैं। तो ये बातें आप याद रखेंगे, हमने कल भी चर्चा किया था दोस्तों। अगर बात करें 25 देशों का यह ग्रुप है, 25 देशों का इंडेक्स निकाला गया है, या फिर 25 देशों को ऐसे शीर्ष स्थान से लेकर बॉटम तक तय किया गया है। इतने 25 देशों में कौन से देश ऐसे हैं जो बिटकॉइन के निवेश में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। तो 25 देशों का नाम है, पहले स्थान पर यूनाइटेड स्टेट याद रखेंगे, दूसरे स्थान पर आप याद रखेंगे दोस्तों चीन है, और तीसरे स्थान पर याद रखेंगे जापान है, और चौथे स्थान पर आपका यूनाइटेड किंगडम है। अब अच्छा भारत की बात आती है, अच्छा हम आपको सब बताते हैं। 5वें नंबर पर रूस है, 6ठे नंबर पर जर्मनी, 7वें नंबर पर फ्रांस और 8वें नंबर पर स्पेन, 9वें नंबर पर दक्षिण कोरिया और 10वें नंबर पर यूक्रेन है। ये 10 शीर्ष याद रख लेंगे। इसके बाद 18वें नंबर पर अपना देश भारत है, भारत का भी याद रखेंगे दोस्तों। और लास्ट के दो हम आपको बताते हैं, लास्ट में 24वें नंबर पर बेल्जियम है और 25वें नंबर पर थाईलैंड है दोस्तों, याद रखेंगे, है ना। इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बुद्धदेव दास गुप्ता का निधन हो गया दोस्तों, यह कौन थे दोस्तों, यह बता देंगे आप। एक फिल्म निर्देशक थे, बंगाली फिल्म निर्देशक थे दोस्तों, यह है ना, बंगाली फिल्म निर्देशक थे। इनके जो सर्वोच्च फिल्म है हम आपको बताते हैं। पहला इनका जो सर्वोच्च फिल्म आया था 1989 में आया था दोस्तों, याद रखेंगे, बाग बहादुर। और 1994 में चरचर करके एक फिल्म इनका आया था। लाल दर्जा 1997 में इनका ही फिल्म था दोस्तों। एक दो फिल्म इनके आए थे 2002 में, याद रखिएगा, उपख्यान और मोंडो मेयर, याद रखेंगे। काल पुरुष 2005 में भी इनका एक फिल्म कलीजे लॉन्च हुआ था दोस्तों, है ना। ये इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ICRA ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की GDP ग्रोथ कितने का अनुमान लगाया है दोस्तों, याद रखेंगे। इसका जो एक तरह से है दोस्तों घरेलू रेटिंग्स एजेंसी है, घरेलू यानी कि भारतीय है, भारतीय। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, याद रखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुड़गांव में, गुड़गांव दोस्तों, दिल्ली में पड़ता है ना गुड़गांव, तो गुड़गांव में है इसका हेडक्वार्टर, याद रखेंगे। और 8.5% इन्होंने अनुमान लगाया है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में भारत की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों, आप इसका राइट आंसर बता देंगे। किसने जीता है तो बता देंगे तिलोत्तमा सोम दोस्तों, यह भारतीय हैं, इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तिलोत्तमा सोम याद रखेंगे, यह भारतीय हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह किस फिल्म के लिए जीती हैं तो बता देंगे राहगीर द वेफेयरर्स, वेफेयरर्स, याद रखेंगे दोस्तों, है ना, राहगीर द वेफेयरर्स। दोस्तों ये 23वां संस्करण था इस बार, याद रखेंगे 2021 का ये 23वां संस्करण था। अगर बात करें इस फिल्म का निर्माता कौन है तो बता देंगे गौतम घोष दोस्तों, गौतम घोष इस फिल्म के निर्माता हैं। कल के जो क्वेश्चन पूछे गए थे बहुत सारे बच्चों ने दिया आंसर, और बहुत सारे बच्चों ने नहीं देते हैं, पता नहीं क्यों नहीं देते हैं। इसका तो मतलब आप साफ साफ निकलता है दोस्तों, आप अच्छे ढंग से या फिर अच्छे तरीके से रिवीजन नहीं कर रहे हैं। रिवीजन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में जो आपको दिया जाता है उसके बारे में लिखिए, जिससे कि आप जितना ज़्यादा लिखेंगे आपको उतना ज़्यादा याद होता रहेगा दोस्तों, है ना। इसका राइट आंसर आपने सही बताया था, मध्य प्रदेश है पहले नंबर पर एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में, और दूसरे नंबर पर उड़ीसा है, और हिमाचल प्रदेश पहले 2020 18-19 में यह था दोस्तों किस नंबर पे 18वें नंबर पर था, लेकिन अभी हाल में इसका सुधार हुआ है, ये 30वें नंबर पर आया है। ये चीज़ याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में इंडो थाई कॉर्पोरेट युद्ध अभ्यास भारत के साथ कौन सा देश शामिल है दोस्तों, युद्ध अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश शामिल है, आप आंसर करेंगे और इसके बारे में जितना जानते हैं सब लिख डालेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि आगे बहुत सारे एग्जाम्स लगने वाले हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अच्छे से इसका लुत्फ़ उठाइए दोस्तों। धन्यवाद मित्रों।